दोस्तों, एक बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि भारत और रूस के बीच जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो किसी धमकी, किसी पेनल्टी, किसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से टूटने वाली नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले तक माहौल ऐसा बना दिया गया था कि जैसे भारत अब रूस से दूरी बना रहा है। कई जर्नलिस्ट ने यह तक बोल दिया कि भारत अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, और यही झूठ लेकर वो ट्रंप के पास पहुंच गए। अब ट्रंप साहब क्या बोले? ओ, इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया, गुड, वेरी गुड। मतलब खुद भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वाहवाही जरूर लेनी है। भारत ने रूस से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है। और नंबर 2, ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, उन पर हर बार वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब बात बदल गई है। अब खुद यूएस की मेनस्ट्रीम मीडिया जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये मान चुकी है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद होगा। और यही नहीं, अब भारत ने एक्सपोज कर दिया है उस पूरे प्रोपेगेंडा को। ट्रंप की धमकी, वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव और डेड इकोनॉमी जैसा फैंसी जुमला। अब आप देखिए, इसी अगस्त महीने में भारत के 2 टॉप डिप्लोमैट्स, एनएसए अजीत डोभाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। और कोई छोटी मोटी विजिट नहीं है, यह बैक टू बैक हाई प्रोफाइल स्ट्रेटेजिक विजिट्स हैं। अब दोस्तों, अगर आपने जियोपॉलिटिक्स फॉलो की है तो आपको पता होगा, जब एक देश अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री को एक साथ रूस भेजता है तो यह सिर्फ चाय समोसे वाली मीटिंग नहीं होती। अजीत डोभाल वहां रीजनल सिक्योरिटी, S-400 की अर्ली डिलीवरी और तालिबान के साथ रूस की डीलिंग्स पर बातचीत करेंगे। और जयशंकर जी का एजेंडा और भी बड़ा है, आर्कटिक कोऑपरेशन, न्यूक्लियर पार्टनरशिप और सबसे अहम 100 बिलियन ट्रेड टारगेट। अब कुछ लोगों को लगेगा कि क्या इंडिया अमेरिका को चढ़ा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सिर्फ ये दिखा रहा है, वी आर अ सॉवरेन कंट्री एंड वी डिसाइड हु वी ट्रेड विद। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, पाकिस्तान ने अभी अभी अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया है, जबकि भारत रूस के साथ डील स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यही फर्क होता है एक सॉवरेन पॉलिसी मेकिंग और एक्सटर्नली डिक्टेटेड पॉलिसी में। और दोस्तों, ये जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव का बयान आया, डेड हैंड कैन ऑल्सो स्ट्राइक, ये कोल्ड वॉर के समय का एक कोड वर्ड है। यानी रूस को अगर कॉर्नर किया गया तो रिएक्शन आएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो डेड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहां से जवाब आया है डेड हैंड का। और आखिर में भारत ये भी साफ कर चुका है कि अमेरिका के साथ उसका रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। डिफरेंसेस होंगे लेकिन रिलेशनशिप बनी रहेगी। इंडिया इज बैलेंसिंग द न्यू कोल्ड वॉर स्मार्टली, ना रूस से दोस्ती छोड़ी, ना अमेरिका को दुश्मन बनाया। और यही कारण है कि आज इंडिया एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक हब बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कटिक रीजन में भी अब भारत एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हाँ, वही आर्कटिक जो कभी बस ग्लेशियर, बर्फ और पेंगुइन का इलाका माना जाता था, आज वही आर्कटिक इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का नया फ्रंटलाइन बन चुका है। और रूस यहाँ भारत को एक स्टेक होल्डर बना रहा है, नॉर्दर्न सी रूट, आर्कटिक नेविगेशन, एनर्जी एक्सप्लोरेशन, इन सभी में। अब सोचिए दोस्तों, अमेरिका जो खुद आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, वो कैसे देखेगा इस बढ़ती इंडिया रशिया कोऑपरेशन को? तो यहाँ भारत क्या कर रहा है? भारत 2 नाव में नहीं, 2 ब्रिज पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, और दोनों से काम निकलवा रहा है। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक मास्टरी। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन रूस तो इंटरनेशनली सैंक्शन में है, उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो भारत को क्या फायदा? तो देखिए दोस्तों, रूस की जो कथित डेड इकोनॉमी है, उसी से भारत को आज सबसे सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। रूस की बिकती नहीं टेक्नोलॉजी जैसे S-400 न्यूक्लियर पावर्ड सब्स, ग्लोनास सिस्टम, आज उसी से भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो सवाल ये नहीं कि रूस कमजोर है या स्ट्रांग, सवाल ये है कि रूस भारत के लिए क्या कर रहा है और अमेरिका क्या नहीं कर रहा। अब दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या भारत और रूस मिलकर एक नया फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? जी हाँ, रुपी रूबल ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव, ये सब अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहे। अगर ये सब इंप्लीमेंट हो गया तो भारत रूस के साथ आज डॉलर को बाईपास करके ट्रेड कर पाएगा। और वही अमेरिका जो चाहता है कि उसका डॉलर हर डील में शामिल हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी हार होगी। अब देखिए, अमेरिका क्या कर सकता है? CAATS सैंक्शंस, यानी जो देश रूस से डिफेंस डील करता है उस पर अमेरिका पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका भारत पर यह रिस्क लेगा?